दुरानी साहब, सबसे पहले तो इस पे कि राना साहब और मेरा जुमे को इख्तलाफ हुआ, मैंने कहा जी कि उनका अटायर, उनकी अपीयरेंस इस तरह की थी मियां नवाज शरीफ साहब की, जिस वक्त उन्होंने जीबी और आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ पर ओहदेदार से उनसे मुलाकात की है, कि वो लग रहा है कि जी अथॉरिटी मेरे पास है और अब मैं इसको एक्सरसाइज भी करूँगा। राना साहब कह रहे थे नहीं ऐसे ही चलेगा, कुछ तब्दीली नहीं आने वाली, मियाँ साहब ऐसे ही कभी कभी नजर आएंगे। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जनाब, मैं तो राना साहब से भी एग्री करूंगा और आपसे भी एग्री करूंगा कि मतलब जो था हुलिया था, जो स्टाइल था, यानी आप मौलाना साहब वाली पॉलिसी इख्तियार करें। मैंने जनाब की 26वीं तरमीम को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आप मौलाना से मुझे सर लेकिन मैं अभी बात करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब नहा धो के निकल तो आए हैं, लेकिन मियाँ साहब के बारे में ये सोचना कि अभी वो फौरी तौर पे किसी ओहदे के लिए उन्हें अकोमोडेट कर लिया जाएगा, मुझे इसके बारे में राना साहब से इत्तफाक है कि अभी कोई नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि ये बात भी मुझे नजर आ रही है, मेरा ख्याल था कि मियाँ साहब की रगे जमहूरियत जो है वो थोड़ी सी शायद जाग गई हो, लेकिन अब लग ये रहा है कि जो इतलात आ रही हैं उसके हिसाब से उनकी जमहूरियत वहीं सोई हुई है जहां उनकी फॉरेन एसेट्स सोए हुए हैं, वो भी आराम से उसमें इत्मीनान में है। वो कोई जमहूरी एडवेंचर करने के मूड में नहीं है। तीसरी बात यह है कि अभी उन्हें ये इत्मीनान है कि अवाम के अंदर उनके पल्ले कुछ नहीं। ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इत्मीनान का लफ्ज मैंने जरा सटायर में यूज किया है, मतलब उन्हें इस चीज का इतना क्या। और मियाँ साहब एक समझदार सियासतदान है, वो कोई ख्यालों में रहने वाले सियासतदान नहीं है। उन्हें पता है कि उनका अवाम के अंदर अभी उनके पल्ले कुछ नहीं है, लिहाजा वो ये चाहेंगे कि अभी वो कवर में मूव करें, क्योंकि वो अगर उनका जलसा भी होता है तो वो भी खौफ के साहिबान में होता है। मतलब जैसे कहते हैं टेंट, खौफ के टेंट लगा के वो उसके अंदर अपना जलसा करते हैं ताकि अवाम की आवाज उनके कानों तक ना आ सके। वो पब्लिक में निकलते भी इसलिए नहीं है कि वो पब्लिक उन्हें पसंद नहीं कर रही, वो पब्लिक को पसंद नहीं कर रहे। अब जो है हमारे दो तजर्बा गाए हैं हमेशा से हुक्मरानों की, जो लेबोरेटरीज हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान है और एक बेचारा कश्मीर है, जिसमें हम जो चाहते हैं हम अपनी मर्जी की इंजीनियरिंग करके वैसी एक दिन वो पीटीआई बन जाता है, दूसरे दिन वो नून बन जाता है, तीसरे दिन पीपीपी बन जाता है। तो अब वो इन दो मरे को मारे शाह गदा की तरह वो इन दो इलाकों के अंदर अपनी कामयाबी के दोबारा फॉर्म 47 या फॉर्म 147 के झंडे गाड़ना चाहते हैं। तो वो उनका तरीका भी यही है कि वो इस वक्त अपनी कामयाबी को खबरों के लिए बनाना चाहते हैं, अवाम में अभी उनको दरक नहीं लग रहा कोई। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो मैं समझ रहा हूं कि 2+2 में कोई गेन नहीं है, नंबर्स में कोई गेन नहीं है। पीटीआई तो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, लीडरशिप जो है वो जेल में है और जेल में डालने का अख्तियार हुकूमत के पास है, हुकूमत ने उन्हें जेल में रखा हुआ है, जबाबंदी भी उनकी की हुई है, उनके राब्ते भी काटे हुए हैं और उन राब्तों को काटने के बाद वो सुनिया हो जाए गलियां विच मिर्जा यार फिरे। तो अब यह है कि वो धमाल डालते हुए फिर रहे हैं, जहां भी चाहें जो चाहे कह दें, कोई चेक करने वाला नहीं है, लेकिन अवाम मानने वाले नहीं है। तो बस फिर देख लें मियाँ साहब के पल्ले क्या है। अच्छा जी दुरानी साहब, जरा इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना। क्या माइनस का फार्मूला किसी हाल में कामयाब हो जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, जो लोग तहरीक इंसाफ के साबकीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें से शायद कोई भी कभी भी इलेक्शन अपने तौर पे ना जीत सके, बल्कि मुझे हंसी आ रही थी कि एक ऐसा शख्स कह रहा था जिसे गाने की वजह से गवर्नर बना दिया गया था। तो आप समझते हैं कि उनकी बातों में कोई वजन है? देखिए मैं तो ये आपको बताऊं कि इस वक्त जो भी लोग हुकूमती वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना जी। और जो हुकूमती अफराद जो हैं जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इनके इस कोर्ट मार्शल के अगले इक़दामात की तौर पे, वो भी मैं समझता हूँ कि फ़ौज के एक इदारे के साथ ज़्यादती है। इदारे ने अपने निज़ाम के तहत मुहतात तरीके के ऊपर एक प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की हैं। इन्होंने तो 9 मई की एक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं की सिवाय बयानों के अलावा, और गद्दार का
करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने चलो एक प्रोसीडिंग कंप्लीट की है। तो अब यह है कि उसके बाद उस प्रोसीडिंग और उस इदारे को जो थोड़ा सा इज्जत मिलनी चाहिए थी, उसके बजाय वो उसको जिल्लत देने का फैसला कर चुके हैं। और आइंदा उस इदारे को जो कह रहे हैं कि मुझे सियासत नाम में ना उलझाओ, उसको जबरदस्ती जो है उसके इस फैसले के सियासी मुज़मिरात जो है वो अवाम के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आ भी जाएं तो अवाम को पहले से पता हो कि ये सियासी ने बिलफर्ज। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई समझदारी का काम मुल्क के साथ ज्यादती है। हम अपने इदारे को, अपनी फौज को, अपने फौज के जो जवान हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उन सब का हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और मैं इस चीज़ से नहीं अग्री करता कि इस वक्त हुकूमत के इक़दामात के लिए अफवाज को डायरेक्टली जो है वो हिट किया जाए या उनकी लीडरशिप को डिमीन किया जाए या डीफेम किया जाए। इसको किसी तरह भी कोई समझ ले, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये हिकमत नहीं है। हम सियासत जो है इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड हिकमत। इस वक्त ये स्ट्रेटेजिकली भी सही नहीं है और हिकमत के तहत भी सही नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी वही कुछ कर रहे हैं। और जहां तक हुकूमत वालों का सवाल है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने इसी पिच के ऊपर खेलना है कि जनाब ये जो है हमने इनको टकराना है और इनको गद्दार बनाना है और जज्बाती करना है। पता है मैं रहा हूं, मैंने बहुत काम किया है, मुशर्रफ साहब के साथ काम किया है, फौजियों को भी करीब से। फौजी की एक कमजोरी होती है, कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट। मुशर्रफ साहब को भी जब किसी चीज पे कन्विंस करना होता था सब इकट्ठे होकर आए थे, सर इट्स नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो अब ये है कि वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी लोग हैं, ये अपोजिशन जो है वो कौमी मफादात के खिलाफ है, या जो पाकिस्तान में रहता है वो कौमी मफादात के साथ ही होते हैं। और राना साहब आप भी तारीख, ये भी दोनों नौजवान बहुत तारीख को समझते हैं। मैं एक बात बता दूं, हाइब्रिड हुकूमतें जो माजी में रही हैं उन्होंने अपना लोहा हमेशा मनवाया। भुट्टो साहब ने हाइब्रिड बनाई थी याया खान साहब के साथ, उन्होंने इलेक्शनों का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने याया खान का बेड़ा गर्क कर दिया और खुद माशाल्लाह वज़ीर आज़म बन गए। चलो अल्लाह उनको। इसी तरह से मुशर्रफ साहब, अपना ज़िया साहब के साथ मियाँ साहब ने जो अपनी गोटी जोड़ी, ठीक है, ज़िया साहब का तो जहाज बेचारा चला गया उसमें, और मियाँ साहब जो थे उनके बेटे के सर के ऊपर से गुजर के जो है अपनी सियासत को पक्का कर गए। और मतलब ज़ियाउल हक के जानशीन बनते बनते वो जमहूरियत के जानशीन बन गए और ज़िया साहब कर दिया। मुशर्रफ साहब के साथ क्या किया इन्होंने, पीपल्स पार्टी और नून ने पहले मिसाक जमहूरियत किया, फिर अमेरिका को ले आए और एनआरओ लेके मुशर्रफ साहब के सर के ऊपर से गुजर के उन्होंने एनआरओ लागू कर दिया, अपनी जदादें बचा ली। कोटेक्ना केस जिसमें कि सजा होने वाली थी उससे भी अपने आप को बचा लिया और नतीजे में मुशर्रफ साहब के ऊपर इन्होंने गद्दारी का मुकदमा भी बना। ये वही तजर्बाकार टीम है जो इस वक्त भी अपनी तमाम तर जो सियासी हिकमत अमली है उसको एक तो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है ज़ाहिरी तौर पे, और बातनी तौर पे वो इदारों के खिलाफ अपने आप को उन्होंने सब बस्ता किया है। कोई माने या ना माने, हमारी राय है, हमारे से हमारा पास क्या है ज़बान के अलावा, ठीक है, ज़बान ही चला सकती है या दिमाग चला सकते हैं।